में जो उत्तर भारत से थोड़ा उत्तर से होकर गुजर रहे हैं डब्ल्यूडी हैं, उनका क्या असर रहेगा देश के मौसम पर 16 मार्च को? आइए जानते हैं अगली स्लाइड में क्या कुछ बदल सकता है। लू का प्रकोप देश में काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कई शहर, साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक के शहर इस समय हीट वेव की चपेट में आने लगे हैं। अनुमान और आशंका यही है कि 16 मार्च को भी इन सभी क्षेत्रों में, हम बात करेंगे शुरुआत में पश्चिमी राजस्थान से ही, यहाँ जैसलमेर से लेकर जोधपुर, जालौर के बीच का जो पूरा हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यही कंडीशन महाराष्ट्र के विदर्भ में और कोंकण गोवा में रही है कई जगहों पर, और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों में रही है, जहां पर 40 डिग्री या उससे बियॉन्ड भी टेम्परेचर पहुंच चुका है, जो कि तकरीबन 6-7 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल है। और ये कंडीशन बहुत रेयर होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली कह सकते हैं कि ग्रेजुअल इंक्रीज होने की वजह से अधिकतम तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, उसी की वजह से हीट वेव यानी लू का प्रकोप इस समय देखने को मिल रहा है और कई राज्यों में लोगों के लिए मौसम बेहद असहनीय हो चुका है। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ बदल सकता है, शुरुआत सेंट्रल इंडिया से ही करते हैं। गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन और सूरत, वलसाड़, नवसारी, दक्षिण में, मध्य में वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, छोटा उदेपुर, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ कच्छ, और सौराष्ट्र में राजकोट, सोमनाथ, वेरावल, सुरेंद्रनगर, द्वारका, पोरबंदर, इन सभी जगहों पर, और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सभी जगहों पर हवाओं के रुख में और मौसम के रुख में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लगातार ब्राइट सनशाइन यानी खिली धूप रहेगी। तापमान बढ़ेंगे तो दिन में स्थितियां और ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती हैं। किसानों के लिए भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि मैच्योर हो रही क्रॉप को इस समय अगर मॉइस्चर की कमी रही तो फसलों की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी थोड़ा सा प्रभावित हो सकती है और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। तो इसको लेकर किसान भाइयों को सोचना पड़ेगा कि सिंचाई करना है, नहीं करना है। मध्य भारत में बाकी जगहों की स्थिति भी इस समय बदल चुकी है। मध्य प्रदेश में उज्जैन और इंदौर का जो ये वाला रीजन है, आप जानते हैं ये कि वन ऑफ द हॉटेस्ट पॉकेट है पूरे कंट्री का। एक राजस्थान, दूसरा गुजरात का हिस्सा और ये वाला पोर्शन जहां पर, और साथ ही साथ ओडिशा, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। और उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का ये बुंदेलखंड रीजन, जहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जाती है पूरे समर सीजन में या पूरे साल भर में। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और बियॉन्ड नॉर्मल तो पहुँच चुके हैं पहले से ही, और कम से कम 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इन सभी क्षेत्रों में। उत्तरी और पूर्वी इलाकों में भी फिलहाल यहाँ पर राहत नहीं रहेगी, गर्मी लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में उत्तरी दिशा की हवाओं के बीच में आसमान पूरी तरह से साफ और मौसम शुष्क रहेगा। तापमान और बढ़ सकते हैं, गर्मी परेशान करना शुरू कर चुकी है और अधिक गर्मी यहाँ पर पड़ेगी। और यही स्थिति मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ में भी रहेगी, गोवा में भी रहेगी। दक्षिण भारत में कर्नाटक के तटीय शहरों और उत्तरी आंतरिक इलाकों में भी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और अधिकतम तापमान इन सभी भागों में भी कई जगहों पर सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच चुके हैं। आशंका यह है कि कोस्टल कर्नाटक में कई जगहों पर लू का प्रकोप रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 16 मार्च को। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं, मैसूर, बेंगलुरु और हसन आसपास के इलाकों में, लेकिन इन बादलों से ज़्यादा बारिश या गर्मी को कम करने, गर्मी को सप्रेस करने वाली राहत यहाँ पर आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, जम्मू, तमिलनाडु, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि हवाएं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी हीट वेव से लोगों को राहत मिली हुई है, क्योंकि जो हवाएं यहाँ पहुँच रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें नमी है, और नमी होने के चलते धूप का असर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। केरल में और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जो इंडियन ओशन के इक्वेटर रीजन पर बना हुआ सर्कुलेशन, उसके प्रभाव से यहाँ कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, लेकिन साउदर्न पार्ट्स में, उत्तरी इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में देखें तो अरुणाचल पर कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं, लाइट रेन, बूंदाबांदी हो सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन मेजरली ड्राई वेदर रहेगा अरुणाचल में भी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी शुष्क मौसम रहेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की हवाएं अभी चल रही हैं। हवाओं का रुख बदल जाएगा कल से। यहाँ आप देखेंगे कि तमाम पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आएंगी। इन हवाओं के चलते यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से ड्रॉप हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन गर्मी यहाँ पर बढ़ चुकी है और यहाँ भी जल्दी ही हीट वेव जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी से कानपुर, लखनऊ के बीच भी इसी तरह की कंडीशन संभावित है। अगर हम बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ बरेली, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों, उत्तरी इलाकों
और हरियाणा पंजाब में भी तापमान बढ़ रहे हैं और अधिकतर जगहों पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान एवरेज है इस समय 30 डिग्री के आसपास, लेकिन रिकॉर्ड किया जा रहा है लगभग 34-35 डिग्री, जो कि बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से यहाँ पर भी हीट वेव जैसे हालात धीरे धीरे बनते हुए नजर आ रहे हैं। कब तक ऐसी स्थितियाँ रहेंगी आपको अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। फिलहाल उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्तिस्तान में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, बाकी सभी जगहों पर शुष्क मौसम एक्सपेक्टेड है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।